प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन रहेगा। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के दरमियान आज कई कार्यक्रम हैं। आज सरगुजा में चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करेंगे, जनता के बीच पहुंचकर जीत का आशीर्वाद मांगते नजर आएंगे। तो आज पीएम के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज सरगुजा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट अपील करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और बीजेपी ने कांग्रेस जो सत्ता में काबिज थी, सत्तारूढ़ कांग्रेस को हटाकर यहां पर भी बीजेपी की सरकार कायम की। आज छत्तीसगढ़ के दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सरगुजा में बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर के यहां जनता के बीच वोट अपील करेंगे। 2:55 पर सागर मध्य प्रदेश में भी उनका कार्यक्रम है, हरदा में भी उनका कार्यक्रम है। तो छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में चुनावी रैलियां, चुनावी सभाएं पीएम की जारी हैं। शुरुआत छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होगी, जहां आज उनके चुनावी दौरे का दूसरा दिन है और सरगुजा की जनता के बीच बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में पीएम मोदी यहां वोट अपील करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। फिलहाल सरगुजा लोकसभा सीट की समीकरण को समझाते हैं। चिंतामणि महाराज बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहां से और शशि सिंह को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो चिंतामणि महाराज के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरगुजा में आज जनता के बीच वोट अपील करते नजर आएंगे। 2014 के नतीजों के बारे में आपको बता देते हैं। सरगुजा का क्या कुछ रहा नतीजा। कमल भान सिंह मरावी यहां बीजेपी के उम्मीदवार 2014 में जीते थे। वहीं रामदेव राम को यहां से हार मिली थी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कमल भान सिंह मरावी बीजेपी के कैंडिडेट 2014 में यहां से जीते और अपने प्रतिद्वंदी रामदेव राम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उन्होंने धूल चटाई थी। यहीं 2019 की अगर बात की जाए तो बीजेपी के तरफ से रेणुका सिंह को यहां जीत मिली। खेल साई सिंह कांग्रेस पार्टी के उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के रण का जो नतीजा रहा इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर सरगुजा, इसके बारे में आपको दिखा रहे हैं। रेणुका सिंह बीजेपी की यहां से विजयी रही थी। 6,63,711 वोटों से जबरदस्त जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खेल साई सिंह को 5,05,000 से ज्यादा वोट हालांकि मिले थे, लेकिन फिर भी जीत रेणुका सिंह की ही हुई थी। 6,63,711 वोटों से जीत हासिल की थी। साल 1951 में सागर सीट जो है अस्तित्व में आई। हम सागर के बारे में बता रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के बाद सागर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीट रिजर्व रही। 1967 में भारतीय जनसंघ ने यहां से जीत हासिल की। 1971 में कांग्रेस पार्टी की यहां से जीत हुई। 1977 में भारतीय लोक दल की यहां से जीत हुई। 1980 में कांग्रेस ने एक बार फिर से यहां पर जीत हासिल की। बीजेपी की रेणुका सिंह, ये सरगुजा के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। सरगुजा में 8 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सरगुजा जिले की अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा, बलरामपुर, सामरी, रामानुजगंज, सूरजपुर जिले की प्रतापपुर, ये तमाम जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो सागर के अंतर्गत या सरगुजा के अंतर्गत आती हैं, उनके समीकरणों को आपको बता रहे थे क्योंकि सरगुजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश भी पहुंचेंगे और सागर में भी उनका कार्यक्रम रहेगा। अजय भटनागर का मैं रुख कर रही हूं। अजय, यूं तो मध्य प्रदेश और अगर छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर ले जहां आज उनके चुनावी दौरे का दूसरा दिन है, इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता पर फिलहाल काबिज है, लेकिन लोकसभा का रण थोड़ा अलग होता है और बीजेपी ने क्योंकि इस बार 400 पार का प्रण लिया है, ऐसे में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते बीजेपी के दिग्गज नेता देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। जरा पीएम के कार्यक्रम के बारे में बताएं और ये रण कितना आसान रहेगा बीजेपी के लिए या कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, आप क्या पाते हैं यहाँ? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी के 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में सभाएं हैं और रोड शो है और सागर में सबसे पहले उनकी 3 बजे के आसपास एक सभा होगी सागर संसदीय क्षेत्र में और उसके बाद बैतूल संसदीय क्षेत्र में हरदा में एक सभा है और शाम को 7 साढ़े 7 बजे भोपाल में रोड शो होगा।
तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा भोपाल का रोड शो अपने आप में। मगर जहां तक सागर की बात करें तो सागर से पूरा बुंदेलखंड अगर देखें तो उसको प्रधानमंत्री मोदी कवर करना चाहते हैं। और अगर दूसरे चरण का चुनाव, जो कि आज चुनाव प्रचार थम मतदान होना है, तो सागर की जो बुंदेलखंड क्षेत्र की तीन सीटें ऐसी हैं जो कि टीकमगढ़ है और दमोह है और छतरपुर है। ये सीटों पर प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी का। और सागर का चूंकि तीसरे चरण में चुनाव होना है, मगर पूरा बुंदेलखंड का एक केंद्र बिंदु कार्यक्रम सागर के है। बारे में लौटती हूँ मैं अजय आपके पास में।